सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन सरकार अपने 8 सालों के झूठे जश्न में व्यस्त है। कहीं आईपीएल का जश्न है, कहीं फिल्म का प्रमोशन है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं, ये तस्वीरें बेहद चिंतित करने वाली हैं। और भाजपा सरकार का शांति बहाली का दावा महज आंखों में धूल झोंकने वाला प्रतीत होता है। इसी विशेष विषय पर हमने आमंत्रित किया है मैं अब नवनिर्वाचित कहने में 2 घंटे रहते हैं, सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक तन्खा जी को। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। कश्मीरियों में हम लोग जब किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो हम लोग उसको नमस्कार कहते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्ट। कश्मीरी पंडित हूं मैं। कई जनरेशन्स पहले मध्य प्रदेश चले गए थे। हमारी वाइफ की फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, मगर कश्मीर से नाता कभी नहीं टूटा, रिश्ता जुड़ा रहा। जब कभी भी कश्मीर में विपदा आई, मैं स्वयं वहां पहुंचा हूं। 2002 में मैंने कश्मीरी का जो ट्रांजिट कैंप है कश्मीरी पंडितों का, जबलपुर से मैंने वहां एक एम्बुलेंस डोनेट करके, महेश भट्ट जी और अशोक पंडित और मोती कौल सब आए थे, मैंने हैंडओवर की थी। कंप्यूटर्स मांगे थे, मैंने कंप्यूटर्स दिए थे। ये 2002 की बात कर रहा हूं। उड़ी में जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तो मैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके बहुत सारा एड लेके गया और वहां आर्मी से मेरी मुलाकात हुई। आर्मी ने कहा, तनखा साहब आप पहाड़ के ऊपर जाके इसको बांट नहीं पाओगे, हम आपके लिए बांट देते हैं। और मैंने उनको हैंडओवर किया। बट एक चीज कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बोली उस दिन मुझे कि तनखा साहब, इस अर्थक्वेक में बहुत डेथ्स हुई हैं। आई थिंक टोटल वाज 1500 सब मिला के। मगर अब जो 5-10 दिन बाद जो ठंड आने आ रही है, उसमें अगर शेल्टर्स नहीं बनेंगे तो ज्यादा मौतें होंगी, क्योंकि दे विल बी अनप्रोटेक्टेड। मैं शाम को दिल्ली लौटा। अगले दिन मैंने सोनिया जी से अपॉइंटमेंट मांगा। मैं तब पॉलिटिक्स में नहीं था। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा और मैंने जाके उनको ये बात दोहराई। फिर मैं भूल गया, ऑफिस चला गया, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग गया। शाम को जब मैं घर में बैठा था तो मनमोहन सिंह जी का अनाउंसमेंट आ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे। Now this is how Congress deals with such issues. हम प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते हैं, हम पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ना हम क्लेम करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि ये अगर आप ट्रूली जनता के दर्द से कनेक्टेड हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, तो आप सीरियसली उस चीज को एड्रेस करेंगे, नॉन सीरियस वे में नहीं करेंगे। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है, देयर इज लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप इन एड्रेसिंग कश्मीर। कश्मीर बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसीलिए 50-60 साल से वो इशू चल रहा है, नकारा नहीं जा सकता। मगर आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी, दैट कश्मीर इज लार्जर देन आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो एक कानून है जो डाइल्यूट भी हो चुका है बहुत कुछ, बट कश्मीर इज अ लार्जर इश्यू देन 370। एंड इसको एड्रेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप, विच वॉज लैकिंग। आपको कश्मीर को एड्रेस करना है तो आपको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या कश्मीर की नहीं, कहीं की भी बात करो,
चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, आप साउथ की बात करो, कहीं की बात करो. इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट एमिटी, you have to address the stakeholders. आप स्टेक होल्डर से बात करे बिना कभी पीस अचीव नहीं कर सकते. ये इतिहास हमको बताता है. मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट कश्मीर में नहीं देखा. मैंने ये देखा कि आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे. अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर would have won the world. Propaganda is good, but to a limited extent. क्योंकि only as a means of reaching out. That can't be the basis of peace. आज घाटी में क्या हो रहा है? Targeted killings. अब खाली कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट नहीं हो रहा है. You know how many people are working in Kashmir Valley जो outside के स्टेट्स के हैं? आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 10,000. इट कुड बी मोर ऑल्सो. तो अब ये हजारों लोगों की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की. आतंकवादियों को कंट्रोल करना या उनका सर्वनाश करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की. यू कांट कीप प्लेइंग विद द फीलिंग्स ऑफ पीपल. इट कांट बिकम अ परमानेंट फीचर. जो लोग बेचारे जिनकी डेथ हो रही, आई नो खौफ है वहां, कश्मीरी पंडित और दूसरे भी जो बाहरी लोग हैं वहां पर, वो सब बाहर जाना चाहते हैं. दे वांट टू कम आउट ऑफ कश्मीर. ऐसी परिस्थिति हमने बनने क्यों दी? देखिए 30 साल पहले जब परिस्थिति बनी थी तब वी वर टेकन अनअवेयर. 30 साल के बाद वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी. अब तक तो आपको एक्सपीरियंस था और आपकी थिंग्स वेर इन योर कंट्रोल. गवर्नमेंट 6-7 साल से तो वहां गवर्नर्स रूल है या प्रेसिडेंट्स रूल है. डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन है. 7-8 साल से तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो. आप किस बात, अब आप यू कांट कीप ब्लेमिंग कि 1950 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, बिकॉज ये अब ब्लेम गेम is not available to you. अब देश आपसे पूछना चाहता है कि आपने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए फॉर कश्मीर. आपका व्हाइट पेपर फॉर कश्मीर कहां है? बताइए. आप कहते हो कश्मीर में पीस आएगी, उसका रास्ता क्या है? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा. हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर छोटी बात पे ट्वीट करते हैं. आई विश ही ऑल्सो ट्वीट्स फॉर पीपल ऑफ कश्मीर. When I say Kashmir, I don't mean only Kashmiri Pandits. I mean everybody affected in Kashmir. कश्मीर हमारा हिस्सा है. कश्मीर हमसे कोई ले नहीं सकता. कश्मीर के लिए इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम एक नेशनल पार्टी हैं. इस देश को यूनाइटेड रखना इस नेशनल पार्टी का धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है. और इसलिए हम आज फिर से केंद्र सरकार से अपील करते हैं, ऑल दो स्टेप्स आप लीजिए जो जरूरी है कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए. खाली बोल देने से सामान्य स्थिति नहीं आती है. ऑल दो स्टेप्स लीजिए और देश को बताइए कि वो क्या स्टेप्स हैं. दूसरी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बताइए वो क्या स्टेप्स हैं. उन लोगों के साथ जिनके साथ जो बीत रही है, खराब बीत रही है, संवेदना दिखाइए, उनको कॉम्पेंसेट करिए. ये जो लेबरर हैं बेचारे, बिहार के बैंक मैनेजर हैं, राजस्थान के विजय कुमार जी, आप तो ये हालत है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके हत्या हो रही है. इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर नॉट सिक्योर. Please move them immediately to secure places. Please put security around them. मैं तो चाहूंगा आज इन हत्याओं का लास्ट डे होना चाहिए.
कल से वो तैयारी मुझे दिखनी चाहिए कश्मीर में कि अगला हत्या के बारे में कोई न्यूज ना आए। ये देश को हमको बचाना है। इस देश को एक की एकता हमारे रग रग में है और हम चाहते हैं कश्मीर में किसी तरह शांति बहाल हो। जो अफेक्टेड हो उनको आप बचाइए, सेफ्टी में रखिए, सेफ प्लेसेस में रखिए, सिक्योर्ड रखिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो दे आर सेफ इन कश्मीर, जिससे दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम कश्मीर। पलायन मत होने दीजिए, क्योंकि वो पलायन कश्मीर के लिए और या देश के लिए हित में नहीं है। मैं इस अपील के साथ एक्सपेक्ट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम क्लियरली सामने आए, वो स्टेप्स बताए जिससे कि कश्मीर में शांति की रास्ता हम लोग सबको दिखे। अब आप कुछ पूछना चाहें तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी एट द लोकल लेवल, क्योंकि दे आर इन अ बेटर पोजीशन, हमारे स्टेट की यूनिट्स और अच्छे से बता सकते हैं। बट एक मोटी बात यह है, सबको सिक्योर करिए, सबको रिलोकेट करिए, उनके ऑफिसेस सिक्योर करिए, और ये दिस हैज टू बी डन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। हम 24 आवर्स के बाद ये नहीं सुनना चाहते हैं कि एक और किसी निर्दोष की हत्या कहीं और हो गई है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग भी एक विकल्प होता है, क्योंकि आप सबका मन और सबके समर्थन से काम करते हो, यू फील स्ट्रेंथेंड। बट सबसे बड़ा है संवाद। आपको संवाद करना पड़ेगा, बिना संवाद के कोई चीज हल नहीं हो सकती। आप अगर यह सोचते हो कि आपकी एजेंसीज के माध्यम से आप अकेले इसको कर लोगे, वो एजेंसीज कितने भी अच्छे मन से काम करें, कितना भी बेचारी प्रयास करें, हम तो अपने जो नेशनल फोर्सेस की सराहना करते हैं कि जो वहां पर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर रही हैं, बट आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, संवाद रखना पड़ेगा, संवेदना दिखानी पड़ेगी, और सबसे पहले तो इन विचारों को कॉम्पनसेशन ऑफर करो। क्या कॉम्पनसेशन है? किसी ने नहीं बताया हमको कि क्या कॉम्पनसेशन को दिया जाएगा। इनको तो एक प्रकार से, जैसे एक जो लोग ड्यूटी पे डेथ हो रही है, जो लोगों की ड्यूटी पे डेथ हो रही है, स्पेशली जो ऑफिसेज में डेथ हो रही है, ट्रीट देम एज पीपल हु डाइड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। एक प्रकार से यू हैव टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ मार्टरडम।